नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। रिसेंटली ही बीजेपी की जो टॉप बॉडी है, जो नेशनल एग्जीक्यूटिव है, उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। वैसे तो देखा जाए तो ये बिल्कुल ही एक पॉलिटिकल न्यूज़ है, लेकिन ये पॉलिटिकल न्यूज़ भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अक्सर कर जब हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या कोई नई जस्टिस अपॉइंट होते हैं या प्रेसिडेंट साहिबा का इलेक्शन होता है, तो उसमें हम लोग न्यूज़ डिस्कस करते हैं समझने के लिए कि क्या प्रोसेस वगैरह है। लेकिन यहाँ पे बीजेपी जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी है और पॉलिटिक्स एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप सिर्फ प्रीलिम्स और मेंस की बात करो, अगर आप इंटरव्यू की बात करोगे तो वहां पे तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और अगर आप सच में ब्यूरोक्रेट बनना चाह रहे हो और एक्चुअली में समझना चाह रहे हो कि देश कैसे चल रहा है, तो ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। बीजेपी की टॉप बॉडी का यहाँ पे इलेक्शन हुआ है। दो टॉप बॉडीज है, एक तो बीजेपी का नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी है। उस नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी को चलाने के लिए एक पार्लियामेंट्री बोर्ड है और एक इलेक्शन कमेटी है। इन दोनों में ही यहाँ पे अपॉइंटमेंट हुए। इस न्यूज में मैं थोड़ा भी एंट्री मारूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की ओवरऑल मेंबरशिप जो क्लेम्ड है इनके द्वारा, वो है 180 मिलियन, 18 करोड़। अगर आप दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज देखेंगे ना, तो दो ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनके 5 करोड़ से ज्यादा मेंबर है। एक तो है चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, जिसके लगभग 10 करोड़ मेंबर है, जो ये क्लेम करते हैं कम्युनिस्ट पार्टी, ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी वाले। और ऑब्वियस सी बात है, कम ही क्लेम करते होंगे, इनके मेंबर ज्यादा होंगे। भारतीय जनता पार्टी के क्लेम्स के हिसाब से 180 मिलियन मेंबर है। 18 करोड़ मेंबर्स, मतलब अगर देश की आजादी 140 करोड़ मान लो, तो उसमें से 18 करोड़ मेंबर्स भारतीय जनता पार्टी के मेंबर है। इनफैक्ट अगर आप देखो तो ओवरऑल नंबर्स में भी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से बड़ी पार्टी है और परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से भी बड़ी पार्टी है। हालांकि मैं बता दूं, इंडिया के अंदर और भी बड़ी बड़ी पार्टीज हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी 4.5 करोड़ मेंबर हैं। फिर इंडिया के अंदर ये जो ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़ागम, AIADM के, इसके 1 करोड़ से ज्यादा मेंबर्स हैं। आम आदमी पार्टी के 1 करोड़ से ज्यादा मेंबर्स। तो इस समय पे अगर आप बात करो तो भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि इस समय पे पावर में भारतीय जनता पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज हैं, वही इस समय पे सारे डिसीजंस ले रहे हैं सरकार से रिलेटेड। अब ऑब्वियस सी बात है, एक पार्टी और सरकार का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब आप समझिए, भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी, 18 करोड़ मेंबर्स। इस 18 करोड़ की मेंबर की पार्टी को चलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर बनाया गया एक नेशनल एग्जीक्यूटिव। नेशनल एग्जीक्यूटिव उन कुछ लोगों का ग्रुप है जो कि पार्टी और पॉलिसी डेवलपमेंट की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से आगे बढ़ेगी, किन किन इलाकों को टारगेट करेगी, कहां पे किस प्रकार से इलेक्शंस लड़े जाएंगे, इसके लिए एक नेशनल एग्जीक्यूटिव बनाया गया है। इस नेशनल एग्जीक्यूटिव में 120 मेंबर्स हैं। बट 120 लोग बहुत ज्यादा लोग होते हैं। 120 लोग एक टेबल पे बैठ के बातचीत नहीं कर सकते। टेबल पे बैठ के बातचीत करने के लिए कम लोग चाहिए। तो इस नेशनल एग्जीक्यूटिव के द्वारा चुना जाता है 11 मेंबर बॉडी। और ये जो 11 मेंबर की बॉडी है, वो लिटरली भारतीय जनता पार्टी को चलाती है। और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे जो डिसीजंस लेगी, कहीं ना कहीं वो सरकार के डिसीजन बनेंगे। अभी देखा जाए तो पार्लियामेंट्री बोर्ड का यहाँ पे चुनाव हुआ। जयप्रकाश नड्डा, जो कि इस समय पे बीजेपी के प्रेसिडेंट है, वो तो है ही। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी तो है ही। राजनाथ सिंह साहब भी हैं। BS येडियुरप्पा, ये कर्नाटका के दिग्गज लीडर हैं। इनको कर्नाटका की चीफ मिनिस्टर की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी, तो ये यहाँ पे आए हैं। सर्बानंद सोनोवाल साहब, BL संतोष, के लक्ष्मण, सत्यनारायण जतिया, इकबाल सिंह लालपुरा और सुधा यादव, ये 11 लोग हैं आपके पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर। और चीफ इलेक्शन सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में इसमें 4 और एक्स्ट्रा लोग हैं। वैसे तो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में 19 लोग होते हैं, लेकिन सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में ये जो 11 पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर, इसके अलावा जो 8 मेंबर्स हैं, पूरे 8 नहीं, केवल 4 हैं। एक है देवेंद्र फडणवीस साहब, भूपेंद्र यादव, वनाथी श्रीनिवासन और ओम प्रकाश माथुर। मैं आपको बता दूं, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का काम क्या होता है। इसका काम ये होता है कि देश में जहां जहां पे भी इलेक्शंस होंगे, अब ऑब्वियस सी बात है, भारतीय जनता पार्टी वहां पे पार्टिसिपेट करेगी। तो जब पार्टी वहां पे पार्टिसिपेट करेगी उन इलेक्शंस में, तो कौन सी जगह पे कौन सा कैंडिडेट खड़ा किया जाएगा, किस पर्टिकुलर जगह पे वोटर्स को किस प्रकार से टारगेट किया जाएगा, इसकी एनालिसिस कैसे होगी, इस सारे प्रोसेस को ओवरसी करता है ये सेंट्रल इलेक्शन कमेटी। तो बीजेपी किस जगह पे कैसे इलेक्शन लड़ेगी, ये सेंट्रल इलेक्शन कमेटी डिसाइड करेगा। ओवरऑल बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी कैसे चलेगी, ये 11 लोग डिसाइड करते हैं। और ये 11 लोग ही सबसे बड़े दिग्गज है। आप कह सकते हो कि चूंकि बीजेपी इस समय पे पावर में है, तो कहीं ना कहीं देश को चलाने में इन 11 लोगों का एक बहुत मेजर रोल है। चूंकि ओवरऑल जब पॉलिसी मेकिंग होगी तो सरकार पॉलिसी मेकिंग करेगी, और कहीं ना कहीं पॉलिसी मेकिंग की जो दिग्गज है और भारतीय जनता पार्टी की जो दिग्गज है, वो कहीं ना कहीं एक है। तो इस कंटेक्स्ट बहुत से डिसीजंस भारतीय जनता पार्टी के इस पार्लियामेंट्री बोर्ड से निकल के आएंगे।
तो बहुत सारे लोग जो अपना एम बड़ा बना के चलते हैं कि हाँ हमको आगे चल के कुछ बड़ा बनना है, वो यहाँ पहुंचने का भी सपना बना सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, मैं प्रेसिडेंट बनूंगा, मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा, मैं पॉलिटिशियन बनूंगा, ब्यूरोक्रेटिक के बाद मैं पॉलिटिक्स में आऊंगा। तो अगर फाइनली कुछ बहुत ही बड़ा आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एम बनाना है, तो आप ये बना के चल सकते हो। मेरा इस पर्टिकुलर वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि जब एक पॉलिटिकल, आपको ये बताना कि जब एक पॉलिटिकल पार्टी पावर में होती है, तो उस पॉलिटिकल पार्टी के जो दिग्गज होते हैं, जो नेता होते हैं, उनके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है। इससे पहले जब इंडियन नेशनल कांग्रेस राज में थी, उस समय पे भी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के दिग्गज थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो गवर्निंग कमेटी थी, उसके हाथ में बहुत कुछ होता था। आज की डेट में यूएस में भी सेनेट और आपका यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, दो पार्टीज, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन में डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन, सिर्फ इनके बेसिस पे डिपेंड नहीं करता, बाकी पार्टी मेंबर्स की बहुत चलती है। आप देखो, ये जो बोरिस जॉनसन था यूके का, इसको रिजाइन करना पड़ गया। क्यों? क्योंकि उसके पार्टी मेंबर्स नहीं चाहते थे कि वो प्राइम मिनिस्टर रहे। एक पॉलिटिकल पार्टी जब तक पावर में होती है, उसके हाथ में बहुत कुछ होता है। ये अलग बात है कि उस पॉलिटिकल पार्टी की कमान किन लोगों के हाथ में है। तो अभी के लिए आप कह सकते हो कि जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के 11 मेंबर्स हैं, लिटरली पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, बीजेपी के अंदर अगर कोई डिसीजन होगा, तो इन 11 लोगों के डिस्कशन के साथ होगा। तो अपने आप में ये 11 लोग बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि इसमें कोई चीफ मिनिस्टर है या प्राइम मिनिस्टर है। जैसे कि अगर मोदी जी की बात करिए तो प्राइम मिनिस्टर है, अमित शाह साहब होम मिनिस्टर है, राजनाथ सिंह जी आपके डिफेंस मिनिस्टर है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जगत प्रकाश नड्डा ताकतवर नहीं है। जगत प्रकाश नड्डा बहुत ताकतवर है, भले ही इनके पास कोई मिनिस्ट्री नहीं है। समझ गया बात को? बेस येडियुरप्पा साहब, कोई मिनिस्ट्री नहीं है लेकिन ताकतवर बहुत है। तो ताकत हमेशा पोस्ट से आए ऐसा जरूरी नहीं। ताकत कभी कभी उस पोजीशन से भी आती है, उस कुर्सी से भी आती है जिस पे आप बैठे हो। जरूरी नहीं है कि वो कुर्सी एक कॉन्स्टिट्यूशनल कुर्सी हो, या फिर एक ब्यूरोक्रेट की कुर्सी हो, या फिर किसी एक मिनिस्टर की कुर्सी हो। समझ गया बात को? तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव था ओवरऑल, पॉलिटिक्स के बेसिक्स, एक देश को कैसे चलाया जाता है, ओवरऑल सच में कॉरिडोर ऑफ पावर कहाँ बिलोंग करते हैं, इस चीज को समझाने के लिए मैंने आपको एक पर्टिकुलर वीडियो, छोटी सी वीडियो बनाई है। आई होप आपको कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा यहाँ पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों से लेक्चर को शेयर करें।